आप सभी का आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है संविधान पर संग्राम। संविधान देश के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए लोग अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, लेकिन आज सियासत में संविधान पर शोर सुनाई दे रहा है। सियासी दल एक दूसरे पर संविधान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है जैसे आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस को याद दिलाया कि 25 जून 1975 को लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को संसद में पहुंचने से रोका था, क्योंकि कांग्रेस ने 1952 में बाबा साहेब को टिकट नहीं दिया था। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार संविधान पर संग्राम क्यों हो रहा है। पहली रिपोर्ट देखिए। संविधान और आपातकाल को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। सीएम बोले 1975 में कांग्रेस ने संविधान को कुचला। कांग्रेस हमेशा देश के संविधान के साथ मजाक किया और संविधान को हमेशा दरकिनार करते हुए अपने स्वार्थ से काम किया। कांग्रेस ने 1952 में बाबा साहेब को संसद में पहुंचने से रोका। संविधान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को बनाती रही है निशाना। संविधान पर संग्राम। और आखिरकार संविधान पर यह संग्राम क्यों मचा हुआ है? चुनावी राजनीति से लेकर के मौजूदा सियासी फिजा में भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरह से जारी है। इसके पीछे की वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज प्रदेश का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें करेंगे हम आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ हैं शैलेंद्र गुर्जर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, पीसीसी महासचिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैमिनी साहब, सबसे पहले आप ही से आज शुरुआत करेंगे कि आखिरकार ये जो संविधान को लेकर के संविधान खतरे में है और संविधान को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में, उसके मायने क्या हैं? आखिरकार आप इसे एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक महज सियासी है? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को जो लोकसभा चुनाव में पहले चरण में जो झटका लगा, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक परसेप्शन गढ़ा कि जो लोकतंत्र में संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, 400 पार सीटें चाहिए, और जिस अंदाज में राजस्थान में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में भाजपा को हार मिली, उसका पूरा दिखा आज असर। और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जो भाजपा संविधान की रक्षक है और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कांग्रेस ने सदन में जाने से रोका, और जिस कांग्रेस ने 62 बार संविधान संशोधन किया, उसने एक मिथक फैलाया कि संविधान में संशोधन होने वाला है। और हमने देखा कि उसका नुकसान इतना भारी हुआ कि दौसा, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सीटों पर हार हुई। तो कहीं न कहीं आज उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे सियासी अंदाज में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जेनेक्सिया से निकलना पड़ेगा। जो कंटेम्परी, जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया 25 जून, जो लोकतंत्र के आज प्रेरक के रूप में जिन लोगों का सम्मान किया, राजेंद्र गहलोत और तमाम लोगों ने, और उन्होंने अपनी व्यथाएं भी बताई कि जिस दौर में जो दिल्ली में जब अखबार छपते थे, उनकी रात को लाइट काट दी गई, और उसके बाद किस अंदाज में जो गुजरात से पर्चे छपके आते थे, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि मुझे मरा समझकर लोग छोड़ गए थे, उसके बाद मैंने हुआ, तो वो वेदना कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के जुबान से एक सहज अंदाज में, और जिस अंदाज में गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम कांग्रेसी उन्हें पर्ची का मुख्यमंत्री कहते हैं, आज उन्होंने उसका एक सकारात्मक जवाब दिया
कि जिस झूठ के दम पर आपने जीत अर्जित की, जिस संविधान 62 बार आपने संविधान संशोधन किया, लोकतंत्र में आपातकाल की देन जो राजनारायण से आप हाईकोर्ट से हार गए इंदिरा गांधी जी, उसके बाद जिस अंदाज में आपने सत्ता हथियाने की कोशिश की। जयमनी साहब मैं वापस आता हूं, एक एक ओपनिंग कमेंट पहले ले लूं मैं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरसी चौधरी साहब, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा संविधान की खिलाफत करने वाली रही है, संविधान को डैमेज करने वाली रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति ही लोगों को जाति धर्म में बांट कर की है। बाबा साहब अंबेडकर को संसद में पहुंचने से रोका गया। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी ने आप पर, बीजेपी ने आप पर लगाए हैं। आरसी जी। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो देश की आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों की मुखबिर करते थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब वो लोगों से ये अपील करते थे कि अपनी शक्ति बचा के रखिए और इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। जिन्हें आजादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं रहा, आज वो देश के संविधान की बात कर रहे हैं और बाबा साहब की बात कर रहे हैं। मैं 18वीं लोकसभा के नतीजों को और देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आज संविधान की प्रतियां और बाबा साहब की प्रतिमा दोनों ही याद आ गई। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि संविधान के लिए बाबा साहब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही पूछा था जब संविधान लागू हुआ कि आखिर इस संविधान में क्या है, ये कैसा संविधान है। उन्होंने कहा ये संविधान इस देश के शासन को चलाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करेगा। 10 साल से हम क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हैं, पहली बार मीडिया के सामने आके आजाद भारत के अंदर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के दफ्तर पे आधी रात को दिल्ली पुलिस के पहरे के द्वारा वो फाइलें कलेक्ट की जाती हैं और सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाता है। यह पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग अपनी प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री मोदी बोल ले, उसके बाद में डेट डिक्लेयर होने के बाद में वो करते हैं। और बहुत से पूर्व चुनाव आयुक्तों ने क्या क्या कहा। ईडी है वो एक तोता बन के रह गई। तमाम जो विपक्षी दल, चाहे विपक्षी संस्थान, चाहे मीडिया भी क्यों ना हो, उसके ऊपर रेड के लिए होके रह गई। मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरवीन करते रहे, लेकिन 17वीं लोकसभा में 15% भी जो विधेयक हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास में नहीं गए। 146 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है। देश के नागरिकों के लिए जो 3 संहिताएं थी वो 146 सांसदों को बर्खास्त करने के बाद में देश की संसद में पेश हो जाती हैं। ठीक, मैं कहता हूं लोकतंत्र के अंदर अगर आवाज हो, किसान की आवाज को कुंद कर दिया जाता है, देश की राजधानी दिल्ली पे जाने से उसको रोक दिया जाता है, 750 किसानों का अकाल मौत पे उतार दिया जाता है, 3 काले कानून आधी रात को अध्यादेश के माध्यम से लाद दिए जाते हैं। इसलिए अघोषित आपातकाल के अंदर हर वर्ग ने अमानवीय यातनाएं झेली और मैं लोकतंत्र की इसी खूबसूरती के लिए इस हिंदुस्तान की जनता का बार बार साधुवाद करूंगा कि उस भारतीय जनता पार्टी को आज संविधान का जिक्र करना पड़ रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी को आज बाबा साहब को नमन करना पड़ रहा है। वही जो दलितों पे, वंचितों पे, गरीबों पे, पिछड़े पे, किसान पे जुल्म ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और किस प्रकार से निर्मम जो फैसले करने के कारण उन्हें अकाल मौत पे सुला दिया था। इसलिए भजनलाल जी, आपका भविष्य तो एक पर्ची ने बना दिया। ठीक है, मैं आता हूं इस पे और आगे बात करते हैं एक एक करके। पहले एक एक कमेंट हो जाए। शैलेंद्र गुर्जर साहब वो कह रहे हैं कि जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे उनको संविधान पर बोलने का अधिकार नहीं है। हेमंत जी, आप देखिए, अगर ये स्वतंत्रता संग्राम को अगर देखते तो 2000 के बाद के जितने भी ग्रंथ आए गए हैं और इनकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस तरह से सम्मानित किया कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, चाहे वो सामाजिक संगठन से रहे, आरएसएस से रहे या जनसंघ से रहे, उन सबको सम्मानित करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। और ये क्या बात करेंगे संविधान की। आज संविधान के संग्राम पे जब आप बात कर रहे हो तो मैं इनको इतिहास याद दिला देना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी जी संविधान की किताब को सर पर रख रहे हैं तो इतिहास भी देख लेते कि उन्हीं की दादी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या कर दी थी, लोकतंत्र का गला घोट दिया था और किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। ये
पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा। आपने आपातकाल लगाकर किस तरह से विरोधियों के मुंह बंद कर दिए, पूरा भारत को जेल खाना बना दिया, जेलों में डाल दिया, मीडिया पर पाबंदियां लगवा दी, अखबार वालों को, जर्नलिस्टों तक को उन्होंने जेलों में डाल दिया, सामाजिक संगठनों पर बैन लगा दिया। और आज आप बात करते हो संविधान की। अरे युवराज को पहले कांग्रेस पार्टी का इतिहास जान लेना चाहिए, उसके बाद आप स्वतंत्रता संग्राम की बात करिए, आजादी की बात करिए। जिस पार्टी ने 356 अनुच्छेद का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया तो वह कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इनको याद दिला दूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, 1967 से 77 तक 36 बार अगर 356 लगाकर राज्य सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया है तो वो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया है। अगर नेहरू जी ने पंजाब की सरकार को गिराया तो 1980 से 84 के बीच में 15 बार राष्ट्रपति शासन अगर इन्होंने लगाया, कम्युनिस्टों की सरकार हो, समाजवादियों की सरकार हो, इन्होंने गिराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, भारतीय जनसंघ के सिपाही हैं, वो भारत की एकता अखंडता की बात करते हैं, संविधान पे चलने की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को आज ये सर पर रख रहे हैं, जिसको इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने तार तार कर दिया था, हत्याएं कर दी थी, माना नहीं था। किस तरह से इन्होंने अपने चुनाव, जब धांधली से आप चुनाव जीतते हो और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहता है कि आपको 6 साल के लिए प्रतिबंध करेंगे, तब इंदिरा गांधी जी का रूप देखते उन्होंने भारत की जनता को जकड़ दिया। भारत मां पे आसिफ चौधरी साहब, मैं जवाब ले लेता हूं, उसके बाद जमीनी जी के पास जाऊंगा। हो गया सर, 30-40 सेकंड हो गया, नॉन स्टॉप। मैंने आपको रोका नहीं, चौधरी जी को भी नहीं रोका। अब आप दोनों की शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, अगर बीजेपी ये कहती है कि आप सिर्फ हाथ में संविधान दिखाकर के लोगों को यह कहना चाहे कि हम ही संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो यह पूछा जाएगा ना कि 1975 में इंदिरा गांधी ने फिर पाबंदी लगाई, क्या हुआ, आपातकाल लगाया, उसको याद किया जाए। आज बीजेपी ने मीसाबंदियों का सम्मान भी किया, यही संदेश दिया कि जो पार्टी संविधान रखती है उसी ने तो सबसे ज्यादा संविधान को नुकसान पहुंचाया। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता तो बिना तथ्यों के निराधार और अनगढ़ भी बोलते हैं, लेकिन आप तो एक प्रखर पत्रकार हैं और राजस्थान के एक भरोसेमंद एंकर के तौर पे आप देखे जाते हैं। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, संविधान का जो आर्टिकल है 352, 354, 356, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेता जिक्र कर रहे हैं, ये शक्ति तो भारत का संविधान ही देता है। और संविधान सम्मत अगर कोई कार्य किया जाता है और केंद्र की कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति कोई फैसला लेता है, जब देश के आंतरिक हालात क्या रहे, 371 का युद्ध क्या रहा, अमेरिका क्या चीजें कर रहा था, 1962 का हो, 65 का हो, 71 का हो, लगातार देश युद्ध झेल रहा था। थोड़े से पैसे की मेज के तो आप भी राजीव गांधी के जैसे आपातकाल का समर्थन करते हैं क्या चौधरी साहब? जो राजीव गांधी ने उस वक्त किया था, आप भी समर्थन करते हैं कि सही लगाया इंदिरा गांधी ने आपातकाल, सही सबको जेलों में डाल दिया, अखबार नहीं छपे, लाइट काट दी? जी हाँ, बोलिए। हेमंत, मैं कहना चाहूंगा कि वो जो था वो तो संविधान सम्मत था। आज चैनलों पे डिसाइड होता है कि किस सब्जेक्ट पे डिबेट होगी, कौन राजनीतिक विशेषज्ञ आएगा, कौन पत्रकार आएगा, तमाम सब चीजें। आज पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है घोषित आपातकाल में, उसकी आवाज तो उठा लेते। जो किसान आंदोलन को दिखा रहे थे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उसकी तो आवाज उठा लेते, उसकी तो आवाज उठा लेते। जो बेटियों को कुचला जा रहा था, मैं उन जो तथाकथित जो पत्रकार जो ये रुंधवाली विलाप करते हैं कि वहां पे उनके कनेक्शन काट दिए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में थे। ये जो 10 साल से कनेक्शन काटना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो गया है, उठाई जा रही है, उसको कुचला जा रहा है। चौधरी जी, अब ये बताइए, आप ये कह देंगे कि कनेक्शन काटना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, पत्रकारों को जेल में ठोस देना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुआ ये सब, उस वक्त के प्रिंटिंग प्रेसेस को जब्त कर लिया गया, तोड़ दिया गया, उनमें आग लगा दी गई, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। जमीनी साहब हंस रहे हैं, अब जब आपके चौधरी साहब कंप्लीट करें। जेमिनी साहब जैसे कई पत्रकार हंसेंगे, जेमिनी साहब जैसे कई पत्रकार हंसेंगे। 10 साल से बहुत से पत्रकार मेरे साथी हैं, वो कहते हैं कि ये आजादी, ये जो लड़ाई है, 18वीं लोकसभा के जो नतीजे हैं, देश की जनता का बार-बार वो साधुवाद करते हैं कि कभी मीसाबंदियों की जाकर के परेशानी भी सुन लेते तो पता चलता। अभी आज बता रहे थे। कहना चाहूंगा कि जिसका जो जिक्र करते हैं, जिसका जो जिक्र कर रहे हैं, बात तो यह होनी चाहिए कि आज अगर अग्निवीर योजना पे विपक्ष के नेता ये सेना को शस्त्र उठाने के लिए कहे, उस समय जो नेताओं ने क्या कहा था, आप भूल गए कि रामलीला मैदान में क्या अपीलें कर रहे थे। देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी
या ये घोषित आपातकाल महत्वपूर्ण है जहां पे 12 राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, जहां पे आधी रात को राष्ट्रपति शासन था। शैलेंद्र गुजर जी, शैलेंद्र जी की एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। जमीन साहब फिर मैं आ रहा हूं आपके पास में। मुख्यमंत्री बना दिया गया जहां पे भाजपा के 2 विधायक नहीं थे। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि हमारा आपातकाल जो संविधान के दायरे में रह करके था, संविधान की प्रक्रिया को पालन करके आपातकाल लगा है, लेकिन आपके शासन में तो पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल देश में लगा हुआ है। हेमंत जी, अगर कांग्रेस के युवराज को इतिहास का पता होता, संविधान के प्रावधानों का पता होता। अरे सुन लो, अरे सुन लो ना, बता रहा हूं 10 साल में एक भी सरकार बता दीजिए जिसमें अनुच्छेद 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाया हो। बताइए, कभी आपने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित करने का काम किया? चिल्लाते हैं, सिर्फ अपने झूठ भरे पद छुपाते हैं। जो इन्होंने देश के साथ जुल्म किए, अन्याय किए, जब भारत की जनता को गुमराह किया, उसलिए चिल्लाते हैं। पहले इनको चुप कराइए, जो हमने पूछा उसका जवाब दीजिए। चुप कराइए, जो मैंने प्रश्न उठाए वो जवाब दीजिए। हेमंत जी जवाब दिलाइए, आ रहा हूं। जवाब दिलाइए। 356 का बता दीजिए। पहले बढ़ के आइए, पहले बढ़ गए। नहीं ऐसे नहीं, चुप कराइए, पहले चुप कराइए। एक मिनट उनको पूरा तो कर लेने दीजिए, उनको पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं जवाब मांगूंगा ना। शैलेंद्र गुजर अपनी बात, आप ही का जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। समझ ही नहीं बचा शहजादा, अब रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होता। राजा वो कह रहे हैं कि संविधान हाथ में लेकर के जनता को दिखा देना अलग बात, और संविधान का पालन करना, सत्ता में रहते हुए भी संविधान को याद रख करके संविधान सम्मत आचरण करना, दोनों अलग बातें हैं। भाषा छोड़ दें गुजर साहब। मुझे लगता है कि इनके युवराज को, शहजादे को अपने दादा की मजार पर जाकर सजदा करना चाहिए ताकि बुद्धि आए। अरे बुद्धि आए, समझिए दादाजी के मजार पे गए नहीं गए, कभी गए क्या? अरे इन्होंने भारत को गुलाम बना के छोड़ दिया। जो गुलामी मानसिकता थी मुगलों की, अंग्रेजों की, उसको लादने का काम किया। ये क्या बहस करेंगे हमारे सामने? 356 का दुरुपयोग किया हमारे नेताओं को, अडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, घनश्याम तिवारी जी हो, किरोड़ी लाल मीणा जी हो, आपने बताया सबको आपातकाल की तरह किस तरह यातनाएं दी गई। ये बात करेंगे इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश को बेच दिया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, काला धंधा। अच्छा ठीक है, देश में सबसे बड़ा काला धंधा। जैमिनी साहब, ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे चलते रहेंगे। आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है? क्या इस देश में अघोषित आपातकाल कहकर के कांग्रेस पार्टी इससे बचना चाहती है कि उन्होंने कभी आपातकाल लगाया था? इसके लिए हालांकि अभी चौधरी साहब डिफेंड कर रहे हैं, संविधान सम्मत बता रहे हैं, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि वो गलती थी। जैमिनी साहब, ये उस तरह के लोग हैं जिस तरह से आज आती है। अभी शांत हो जाए चौधरी जी, बिल्कुल चौधरी जी नहीं किया, उनको कभी सम्मानित नहीं किया। अगर सम्मानित करने का मैं बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात पे आता हूँ। चौधरी जी शांत होइए थोड़ा जैमिनी साहब को सुनिए थोड़ा सा। संसद में चित्र नहीं लगाने दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी का, ये बात करेंगे। उस पे आता हूँ मैं, उस वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ। चौधरी जी अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, सुनो तो सही। चौधरी साहब सुनो एक बार। युवराज जिनको ना संविधान का पता, ना कांग्रेस के इतिहास का पता, सिर्फ किताब को ऊपर रखकर आप गुजर जी बच नहीं सकते। जो काला अध्याय आज भारत की जनता युवा जानता है, यही तो संविधान सम्मत आचरण होता है। गुजर साहब, संविधान सम्मत आचरण ये भी तो है कि विपक्ष की आवाज भी सुने और सत्ता पक्ष की आवाज भी सुने, दूसरों को भी सुन लीजिए कभी कभी। रुक जाइए दोनों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। जैमिनी साहब बोलिए। नहीं हेमंत जी, जब मैं आ रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात पर दोनों से जवाब लूंगा। आ रहा हूँ थोड़ा सा तस्वीर, थोड़ा धीरे से रखिए। हेमंत जी मेरा प्रश्न है। हाँ बताइए। पंडित नेहरू के शक्ति स्थल को ये मजार अरे आप बताइए ना, बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? नेहरू जी डरते थे, बाबा साहब अम्बेडकर से नेहरू जी डरते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा था, उन्होंने भारत का संविधान दिया, उनकी सोच बड़ी थी। नेहरू जी घबरा गए। अभी देखिए सुनिए चौधरी साहब आपके आला नेता ये मान चुके हैं इस बात को लेकर के। अब आप इस पर बहस करेंगे। चौधरी जी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान समय मत जाया कीजिए।
जनता पार्टी की सरकार ने शैलेंद्र जी, ये क्या बात करेंगे? ये सिर्फ संविधान को दिखावा बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप 10 साल तक तो शैलेंद्र जी एक मिनट भी शांत हो जाए, दोनों आवाज में आपकी डाउन करवाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। संविधान की बात करें, सुन लीजिए ना, दोनों सुन लीजिए। इतना अधीर क्यों हो रहे हैं, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं चौधरी साहब, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? शैलेंद्र गुर्जर आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? इसीलिए नमन करते हैं, आप कितने नहीं फाड़ देते हैं। ये अध्यादेश को फाड़ने वाले युवराज हैं, ये किस तरह से गुलामी की मानसिकता वाले लोग हैं। शांत हो जाइए, आप दोनों अच्छे प्रवक्ता हैं, राजस्थान की जनता आपको सुन रही है। शांत हो जाइए शैलेंद्र गुर्जर साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए शैलेंद्र गुर्जर जी, शांत हो जाइए। शैलेंद्र गुर्जर जी आपकी आवाज सबने सुन ली, आपकी बात भी सबने सुन ली है, पूरी हो गई है। जैमिनी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी, बिल्कुल मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं, चौधरी साहब आ रहा हूं मैं, आज की बात भी करूंगा, वो किसान आंदोलन वाली बात कर लूंगा। चौधरी जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ऐसे समय मत जाया कीजिए प्लीज प्लीज। चौधरी साहब का डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था। चौधरी साहब शैलेंद्र गुर्जर का भी डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज नहीं जाएगी। बोलिए मिथिलेश जैमिनी, बोलिए। बाजार पे कौन गया था? जैमिनी जी बोलिए। जो सबसे अहम बात है जो पी चिदम्बरम जी ने जो आज कही, वो बहुत अहम बयान है कि आपातकाल में हमसे गलती हुई तो जनता ने हमें कम कर दिया, और अगर आपने संविधान से थोड़ा कुछ करने की कोशिश की तो आपकी सीटें कम हो गई। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि भारत के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें भगवान राम का चित्र था, और जब आपातकाल स्थिति में हनुमान जी का चित्र था, और जो नीति निर्देशक तत्व थे वहां भगवान कृष्ण का वो चित्र था, वो किसने गायब करवाया? कौन सा संविधान संशोधन किया? ये सबसे बड़ा पाप किसने किया? और तमाम कॉलेजेस और जो संविधान को उठा के घूम रहे हैं वो बिना कुछ किए हुए उस संविधान को बिना संविधान के गायब किया। जो अम्बेडकर जी की मूल भावना थी, जो मूल अम्बेडकर जी की भावना थी, उसके साथ किसने छेड़छाड़ की? अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर को संसद पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उनके सामने खड़ा किया था या नहीं किया था, ये बताइए ना। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था नहीं उतारा था? चौधरी साहब अब बताइए ना, आप ये बताइए, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली दिल्ली में, उसको उस घर का क्या हाल था आपके शासन में, बताइए। हेमंत मेरे पर्सन नहीं पूछे, मैं अभी मैं आपसे पूछूंगा विदेश वाला घर किसके समय में बिका, तब भी आप नहीं बता पाएंगे। जितने स्मारक थे बाबा साहब की माला जपते 24 घंटे, लेकिन बाबा साहब के देहांत के बाद, ये सच्चाई है, बाबा साहब का देहांत अगर दिल्ली में हुआ उसके बाद उनकी पार्थिव देह को ले जाकर के अगर मुंबई में किसी ने दाह संस्कार करवाने का काम किया, और क्यों किया वो आज तक आप पर आरोप लगते हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संविधान पर संग्राम लगातार सियासत को लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। उम्मीद है कि पक्ष विपक्ष दोनों इन दौर से निकल करके जनता के हितों की बात करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे।